एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भूमिका की दुनिया। सो आई एम बैक विद द अनदर व्लॉग। और कल है, जैसे सबको पता है, कल है होली। तो आज हम लोग जा रहे हैं वापस, मतलब हम लोग नहीं, मैं जा रही हूँ कोचिंग में। अपने सर ने बुलाया है, वहाँ पर पुराने बच्चे और नए बच्चे सब मिल करके होली खेलते हैं और इन सारी चीज़ों के लिए। तो जितने बच्चे यहाँ हैं गोंडा में, उतने तो ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करेंगे ही। तो बस अभी मैं यहाँ से बस निकलने की तैयारी में थी और काफ़ी लेट हो रहा है, तो इसलिए इंट्रो छोटा सा ही। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और आपको वो सारी चीज़ें भी दिखाते हैं। होप उतना ही इन्जॉय कर पाए जितना लास्ट ईयर किया था, क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था हम लोगों ने। बट इस बार तो सारे बच्चे नहीं है जितने लास्ट ईयर वाले थे। तो देखते हैं क्या ही होता है, कितना मज़ा आता है, वो सब आप लोग को दिखाएंगे आगे। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा। सो यहाँ मैं निकल गई हूँ। मैं ऑटो से गई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वहाँ कितना टाइम लगभग लगेगा। तो स्कूटी नहीं ले जा सकती थी क्योंकि घर पे भी काम था। और अभी मैं निकली हूँ कोचिंग के लिए। फिर ऑटो से उतरी तो थोड़ा दूर के लिए पैदल जाना था। यहाँ तक कोचिंग पहुँच गई। देखिए कोचिंग पहुँच गई, सबने कलर खेलना स्टार्ट कर दिया था। और बनाओ मोर, और बनाओ तुम मोर। देखो 14, 5, 19 सर को दिए 20। अरे सर थोड़ा नहीं दिखा, आप दिखा बोले हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। और ये छोटी मासी के दोनों बच्चे, ये लो पार्टी हो रही है। स्नैप नहीं भेजे इन लोगों भेज दो। ने। सब रंग बिरंगे हैं। ये भेदभाव हो रहा है, हम नहीं खेलने के जा रहे हैं। भेदभाव हो रहा है। और ये स्टार्ट हो गई हमारी सेकंड पार्टी। जो पूजा लेकर के आई थी वो थोड़ा लेट से आई थी, तो वो सबके लिए समोसे पैक करा के लेकर आई थी। हाँ ये रस्में ये कस्में सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओर के। हाँ ये रस्में ये कस्में सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओर के। या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो मालूमा। आपको कितने बजे? ठीक है, ठीक है। जान हो तुम यार, वाह, तुम यार हो, तुम जान हो, तुम यार हो, यारो तुम ही तो मेरे किस्म मोहब्बत और प्यार। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम ही तो मेरे ये, तुम्ही से मेरी ये ज़िंदगी का रास्ता, तुम्ही से मेरी ये दोस्ती का रास्ता। वाह, ये दुनिया भी हमारी दोस्ती को याद करेगी। हम मोहब्बत के आगे हमारी ये यारी कभी न झुकेगी। वाह, कभी नहीं। तुम पतंग हो तो मैं उसका डोर हूँ, जिंदगी में तुम पतंग हो तो मैं उसका डोर हूँ, दोस्ती में तुम तंग हो तो मैं आत्मा से जोड़ हूँ। वाह, बहुत खूब। भगवान ने दोस्ती को ऐसे ही थोड़ी बनाया है, भगवान ने दोस्ती को ऐसे ही थोड़ी बनाया है, शायद उसने ये बनाकर जिंदगी को और बेहतर सजाया। बहुत वाह। देखोगे तुम लोग एक प्रेम के परिंदे को रोते हुए कश्ती में, देखोगे तुम लोग एक परिंदे को रोते हुए कश्ती में। आजकल मोहब्बत कर रहे हैं हर लोग बस हर एक कश्ती में। शायद मोहब्बत का मतलब उन्हें पता नहीं होता, शायद मोहब्बत का मतलब उन्हें नहीं पता होता है और कहते हैं भाई उसे देख कर मेरे दिल में कुछ होता है। प्रेम लम्हों के बाद ये परिंदे आसमां से जमीन पे आए।
प्रेम लम्हों के बाद ये परिंदे आसमां से जमीन पे आएंगे, मोहब्बत के इस माया जाल में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। शायद कुछ दिन में ये परिंदे सबको मोहब्बत करना सिखाए, शायद कुछ दिन में ये परिंदे सबको मोहब्बत करना सिखाए और दिल देख लो शीशा देख लो। से बेवफा का प्यार बताए। में ईश्वर को देखते हैं और जो जानते हैं ईश्वर है तो वो कैसे समझते हैं। तो कह रहे हैं कि जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्मलता है, जो वेद कोई इतना भी चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रेम निभाना क्या बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए, साथ मेरा हम वफादारी की कश्में निभाएंगे हम रिश्ते की भी सांस जिंदगी की हो जब तक अपने बस में न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुमने ना साथ मेरा। हैप्पी होली, हैप्पी होली बोलो, हैप्पी होली नहीं हैप्पी होली बोलो, हैप्पी दिवाली। तुम्हारा बच्चा तुम दशहरा मना लो इसी में। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल आए। उतना एंजॉय नहीं कर पाए जितना लास्ट टाइम किया था, बट मज़ा आया क्योंकि पुराने फ्रेंड से मिलने का मज़ा ही कुछ और है। और घर आते ही देखिए ये किससे मिल गई मैं। इधर देखो, हैप्पी होली। चलो हटो, जाने दो, देर हो गई। भाई चुग्गा मेला अच्छा इसलिए आ गए थे हम टाइम पे, इसलिए टाइम पे आ गए थे हम। बोले हैप्पी होली, बाय बाय डुगी। डुगी का पैर छुआ जा रहा है। नमस्ते कल मोचक। सो ही गाइज यहाँ मैंने नहा लिया है और मैं वहाँ से आकर के कुछ नहीं शूट किया मैंने, क्योंकि फिर दीदी जा रही थी तो मैंने देखा, फिर वहाँ चली गई चीज़ा चक्कर रंग लगाने। फिर आप लोगों ने देखा ही होगा। फिर उसके बाद में मैं घर आई और मैं सबसे पहले नहाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, बाल में खुजली हो रही थी। तो फिर मैं आकर के वहाँ से नहाई गई। फिर लल्ली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी उसको लेकर के फिर से हमें डॉक्टर के यहाँ जाना है और मम्मी को गुजिया बनाना है। तो देखिए अगर मैं लेकर के जाऊँगी डॉक्टर के यहाँ तो दिखाऊँगी, नहीं तो फिर भाई लेके जाएगा तो फिर मैं गुजिया बनवाऊँगी। और मुझे वाली एक वीडियो पोस्ट करनी है तो मैं अभी वो करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। उसके बाद मैंने डायरेक्ट रात में शूट किया। देखिए इसको तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो इसको ड्रिप चढ़ रही थी और मेरा कुछ मन भी नहीं कर रहा था शूट करने का। इसको मतलब बहुत ज़्यादा हालत इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रात को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। हम लोग लेकर के इसको बहुत देर तक हॉस्पिटल दौड़े हैं और बहुत सारी चीज़ें की हैं उसमें। यहाँ रात के 9 बज रहे हैं और हम लोग उसको लेकर के हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि जिसको डॉक्टर को दिखाया था उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी में वो क्या हॉस्पिटल आशीर्वाद वहाँ मिलेंगे। तो हम लोग वहाँ लेकर के गए, बट यहाँ भी हम लोग पूरा देख डाले, कोई डॉक्टर नहीं मिले। हम लोगों ने और भी बच्चों के बहुत सारे डॉक्टर को देखा, बट होली का चल रही थी तो उसी दिन कोई डॉक्टर नहीं मिले। फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट आए, डिस्ट्रिक्ट में भी कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। फिर हम लोग घर वापस आ गए, कुछ 1-2 दवाई लिखी थी उन्होंने। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11:30
11:30 और हम लोग वहाँ से आए। हम लोगों ने मैंने आपको दिखाया है कि कैसे हम लोग हॉस्पिटल गए, बट उसके लिए कोई भी डॉक्टर वहाँ अवेलेबल थे ही नहीं। जिसको हम लोगों ने सुबह दिखाया था उन्होंने कहा था अगर इमरजेंसी में चाहिए होगा तो वो आशीर्वाद में मिलेंगे, बट वहाँ गए वहाँ भी कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। केवल एक इंजेक्शन लिख दिया उसके लिए ऑनडम और फिर भेज दिया वापस, तो हम लोग वापस आ गए। लेकिन और कोई डॉक्टर नहीं मिले। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट भी गए कि शायद डिस्ट्रिक्ट में कोई डॉक्टर मिल जाए, बट कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। और अभी हम लोग घर आए, बट उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा अभी भी ख़राब है, सब बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अभी 11:30 हो रहे हैं, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। 11:30 बज रहे हैं और इतना ज़्यादा लेट हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ, अभी अपने कॉलेज की मैम को कॉल करूँगी और उनसे पूछूँगी अगर मेरे हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर अवेलेबल हो, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा किसी को देखा भी नहीं जा रहा है। तो मैं वहाँ देखती हूँ, अगर वहाँ कोई डॉक्टर अवेलेबल होते हैं तो हम लोग वहाँ ले जा कर के इसको दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हो रही है और कोई भी अब इतना नहीं देख पा रहा है उसको। तो चलते हैं वहाँ पर, आप लोग को दिखाते हैं और देखते हैं, उसके बाद जो भी होता है वो आप लोग को बताएंगे। मैम से बात होने के बाद उन्होंने कहा तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ, मैं डॉक्टर से बात कर ले रही हूँ, वहाँ मिल जाएंगे। तो हम लोग अब वहाँ लेकर के जा रहे हैं और वहाँ डॉक्टर मिले, उन्होंने भी उसको कुछ ड्रिप ही चढ़ाई, बट ड्रिप चढ़ाई और कुछ इंजेक्शन लगाए तो उसको काफ़ी आराम मिला पहले से। सो ये गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और अभी मेरा फेस इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हम लोग तब से जग रहे हैं। और अभी 3:30 बजे वहाँ से वापस आई हूँ मैं हॉस्पिटल से, और उससे बहुत ज़्यादा ड्रिप सब चढ़ गई है, दवाएं सारी लग गई हैं। और अभी हम लोग ले आए हैं, वहाँ रोक रहे थे एडमिट करने के लिए, बट हम लोगों ने किया नहीं, क्योंकि जैसे सबको पता है आज होली है। तो फिर हम लोग वापस चले आए, क्योंकि फिर सुबह इसको वापस से होली के बाद फिर ले जा करके सुबह वाली दवाएं लगवा देंगे। और एक ड्रिप बची थी तो उसको हम लोग ले आए कि मैं घर पे ही लगा दूँगी, वो सोती रहेगी कम से कम, वो भी कंफर्टेबल रहेगी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहे थे और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो घर पे अपने ज़्यादा सही रहेगा। तो 3:30 बजे अभी हम लोग वहाँ से वापस आए हैं, तो बहुत ज़्यादा नींद भी भरी हुई है आँख में। तो अभी मैं उसको ड्रिप लगा देती हूँ, चढ़ा करेगी और फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी, क्योंकि वो चढ़ने में भी 1 से 1.5 घंटे से भी ज़्यादा ले रही है। तो उसके बाद फिर उसको निकाल देंगे। और चलिए, तो फिर बाकी आपको सुबह मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, होली वाले ब्लॉग के साथ। और